घर को ईज़िली एफर्टलेसली मैनेज करने के लिए घर का ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अपने सामान को कैसे स्टोर किया है, कहाँ स्टोर किया है और कितनी स्पेस लग रही है आपको किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, ये चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने घर को ईज़िली मैनेज करना चाहते हैं तो आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ को अच्छे से रखना होगा और इन सारी चीज़ों को एक फ़िक्स प्लेस देना होगा। और ये सारी चीज़ अगर ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी, सही जगह पे रहेंगी और सही तरीके से आपने रखी होंगी तो आपको बिल्कुल भी साफ़ सफाई में या फिर घर को मैनेज करने में परेशानी नहीं होगी। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आजकल बच्चों की जो पढ़ाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उनके बुक्स भी बहुत डिफरेंट तरीके के और एक सब्जेक्ट के भी कम से कम 5-6 बुक्स रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रखने के लिए कई बार ना स्टडी टेबल इनफ नहीं होता है, स्पेस नहीं हो पाती है और फिर सारे जो बुक्स हैं, जो नोटबुक्स हैं, वो यहाँ वहाँ पड़ी रहती है। तो बहुत टाइम से मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र ढूंढ रही थी जिसमें सारे नोटबुक्स और जो बुक्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, वो सब चीज़ें ईज़िली ऑर्गेनाइज़ हो जाए और ये ना बहुत ज़्यादा स्पेस भी ना ले। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र मिला है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इसमें बहुत सारी नोटबुक्स एंड बुक्स आ सकती है, ड्राइंग बुक्स, या फिर आप इसे मैगज़ीन या न्यूज़पेपर रखने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि मैगज़ीन्स एंड न्यूज़पेपर से भी घर काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड दिखता है। और ऐसे स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स बहुत काम आते हैं घर में। अगर आप रेंटेड हाउस में भी रहते हैं ना तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स लेके आप अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और देखिए ये मूवेबल है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, कहीं भी आप इसको मूव करके किसी भी रूम में ले जा सकते हैं। और बहुत ही नैरो है, ये कहीं भी फिट आ जाएगा, किसी कबर्ड के पीछे या फिर किसी भी दो चीज़ों के बीच में आप इन्हें रख देंगे ना तो ये बिल्कुल दिखेगा भी नहीं और आपकी ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेगी। मेरे लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि काफ़ी सारे नोटबुक्स रहते हैं, कुछ मैगज़ीन्स या फिर जो लाइब्रेरी से बुक्स आई हुई रहती है वो बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें रखने के लिए, उनकी ड्राइंग बुक्स वगैरह रखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगा ये ऑर्गेनाइज़र, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है ना तो मैं वो चीज़ें नहीं लेती हूँ। मुझे अगर अच्छे रेट में मिल जाए, कम रेंज में मिल जाए और काफ़ी यूज़फुल रहे वो प्रोडक्ट, तो मैं ज़रूर से इन प्रोडक्ट्स को लेके यूज़ करके देखती हूँ, क्योंकि इनको ना अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप इन्हें रिटर्न भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ नोटबुक्स, मैगज़ीन्स या न्यूज़पेपर रखने के लिए तो दिस ऑर्गेनाइज़र इज़ बेस्ट और ये बिल्कुल आपका स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेगा। ये वाटरप्रूफ है, इसमें पानी भी अगर पड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें आप बाथरूम से रिलेटेड इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे किसी भी रूम में यूज़ कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि हम लोग को कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये ना बाथरूम के लिए परफेक्ट है और ये बाथरूम के लिए ही एक्चुअली बना हुआ है। बट इसके जो शेल्फ़ हैं और जो कैबिनेट्स जैसा ये दिया हुआ है ना, तो इसको आप किसी रूम में भी रखेंगे और छोटी मोटी चीज़ें इसमें रखेंगे तो भी ये काफ़ी ज़्यादा काम में आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा इसको पूरा सेट करने में, और इसको सेट करना, इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है। इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इसको फॉलो करके आराम से ईजिली आप बिना किसी हेल्प के इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। छोटे छोटे से इसमें स्क्रूज़ भी दिए हैं और स्क्रू को फिट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना वो सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है। तो बहुत ही इजीली और बिल्कुल 15 मिनट्स में मैंने इसको सेट कर लिया था। अब जब भी कुछ लेते हैं ना तो आप ये ज़रूर देखिए कि इंस्टॉलेशन में आपको एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं देने पड़ रहे हैं या फिर इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के साथ साथ ना रिव्यूज़ भी रहते हैं। तो आप रिव्यूज़ पढ़ के ज़रूर उस प्रोडक्ट को लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट अच्छे नहीं रहते हैं। तो मैं हमेशा रिव्यू चेक कर लेती हूँ। इसमें लिखा हुआ था कि इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है, आप घर पे ही खुद अकेले इसको मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी चीज़ें ऐसी यूज़ की है जिसको इजीली रिमूव भी किया जा सकता है जब ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें एडिसिव जो स्टिकर्स आते हैं ना उनसे ही मैं इनको लगाऊंगी, फिट करूँगी और इनको काफ़ी इजी है इंस्टॉल करना। एंड जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो रेंटेड जो घर रहते हैं उनके लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करना काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी इजी होते हैं इनको लगाना, और जब ज़रूरत नहीं है तो इनको आप इजीली कहीं से भी रिमूव करके दूसरे रूम में भी यूज़ कर सकते हैं।
सबसे पहले ना मैं सोप डिस्पेंसर्स लगा रही हूँ। यहाँ पे 2 एक साथ आए हैं और इसके नीचे देखिए ये होल्डर्स भी दिए हैं, जो सोप का पानी रहेगा वो इसमें जमा हो जाएगा। फिर आप निकाल के इजीली इसको क्लीन भी कर सकते हैं। और जब आप ज़रूरत नहीं है, जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं सोप, तो आप ये शटर बंद कर सकते हैं। एक छोटा सा हुक दिया है, आप स्क्रबर वगैरह इसमें हैंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है और बहुत ही सस्ता है। जो भी ऑर्गेनाइज़र्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं उनके रेट्स भी आपको बताते जाऊँगी। जैसे जितने भी मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ना, ये 300 टू 400 के रेंज में है। 400 से ऊपर एक भी नहीं है। जो रैक मैंने सेट किया था वो 1000 रुपीज़ में मैंने लिया है। इसके साथ साथ मैं एक और ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे लगाऊंगी। ये भी एडिसिव स्टिकर्स के साथ ही आया है। काफ़ी अच्छे स्टिकर्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप बहुत भारी सामान इसमें मत रखिए। और जब भी आप ये ऐसे एडिसिव स्टिकर्स यूज़ करते हैं ना, तो इन स्टिकर्स को लगाने के बाद आप कुछ देर इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो प्रोडक्ट है वो उस पर हैंग मत कीजिए। जो भी शेल्फ़ है या फिर जो भी ऑर्गेनाइज़र्स है ना, उनको आप कम से कम आधा 1 घंटे के बाद ही हैंग कीजिए। इससे ना ये अच्छे से चिपक जाते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल सोप डिस्पेंसर के बाजू में लगा दिया है। जो भी हम लोग को नहाते समय यूज़ में आता है ना, जैसे शैम्पूज़ या मॉइस्चराइज़र, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख सकती हूँ। और ये जो इसमें एक हैंगर दिया है, इसमें आप टॉवल हैंग कर सकते हैं। और जब आप टॉवल हैंग नहीं कर रहे हैं तो आप इसको बंद करके रख दीजिए। इसके साथ 2 छोटे छोटे हुक्स भी दिए हैं, जो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ वो हुक्स में भी आप कुछ भी स्क्रबर या फिर जो भी चीज़ें आप नहाने के टाइम पे यूज़ करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैंग करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब ये टूथपेस्ट एंड टूथब्रश होल्डर मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था। ये वैसे तो 3 इसमें दिए हुए हैं, आप ऊपर भी रख सकते हैं कप्स, लेकिन यहाँ पे ना साइड में हैंगर्स भी दिए हैं। आप ब्रश को और यहाँ पे हैंग कर सकते हैं और साथ साथ में ये कप्स भी दिए हैं, 3 डिफरेंट कप्स। तो ब्रशिंग के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन कप्स को। और यहाँ पे हर कप के नीचे 2 टूथब्रश हैंग करने के लिए स्पेस दिया हुआ है। और ऊपर भी ना आप काफ़ी सारी चीज़ें जैसे टूथपेस्ट या फिर टंग क्लीनर, ये सारी चीज़ें आप ऊपर में रख सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैंने जो रैक इसको इंस्टॉल किया था, इसको मैं यहाँ साइड में रख दूँगी। थोड़ा सा वॉश बेसिन के साइड में रख रही हूँ। और इसके यहाँ पर भी ना आप जो भी बाथरूम में चीज़ें यूज़ करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टॉवल्स रख सकते हैं। और इसमें टॉयलेट रोल रखने के लिए भी एक अलग से स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप चीज़ें रख सकते हैं। वॉश बेसिन के पास मैं एक छोटा होल्डर लगा रही हूँ, जिसमें मैं ये सोप डिस्पेंसर रखूँगी, क्योंकि वॉश बेसिन बहुत ही छोटा सा हमने लगाया है, वहाँ पे अलग से स्पेस नहीं है कोई भी चीज़ रखने के लिए। तो बिल्कुल उसके ऊपर मैंने ये लगा दिया है। यहाँ पे मैं छोटी मोटी चीज़ें रख रही हूँ, जो कि मेरा वॉशिंग मशीन भी यहीं पे है। तो वॉशिंग मशीन के साइड में जो भी ज़रूरत पड़ती है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं हमेशा एक्स्ट्रा सामान थोड़ा सा लेके रखती हूँ ना, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किचन के काउंटर टॉप को डेकोरेट करने के चक्कर में बहुत सारा स्पेस ना उसमें ही चला जाता है और हमें फिर काम करने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता है। स्पेशली जब हमको कुकिंग करनी हो और कटिंग चॉपिंग करनी हो, कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो किचन का काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो कुछ जगह हमें छोड़नी चाहिए। जैसे ना बहुत ज़्यादा अगर हम चीज़ें काउंटर टॉप पे रखेंगे, जैसे ये वाला जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, अननेसेसरी प्लांट्स और बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स अगर आप काउंटर टॉप पे रख देंगे तो फिर आपको ना बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी और आपका किचन क्लटर्ड दिखेगा। किचन में हम काफ़ी सारे अप्लायंसेस तो यूज़ करते ही हैं, जैसे ओटीजी या फिर माइक्रोवेव। तो उनके ऊपर के स्पेस को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और काउंटर टॉप का कुछ सामान आप उनके ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे कि ना आपका काउंटर का जो स्पेस है वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। अगर आप रेंटेड घर में रहते हैं और किचन बहुत छोटा है, तो इस तरह के आप रैक्स ले सकते हैं, जो कि आप हमेशा यहाँ से वहाँ मूव कर सकें और आप किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो तो आपको आसानी हो। और ये बहुत ही अच्छे रैक्स रहते हैं, इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है और आपका ना काउंटर पे जितना भी सामान है वो आप इस तरह से अपने रैक पे अरेंज कर सकते हैं।
सिंक के पास का जो काउंटर होता है ना, उसको भी जितना हो सके आप खाली रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप दिन भर कुछ ना कुछ धोते रहेंगे, बर्तन धोते हैं हम, सब्जियाँ धोते हैं, तो अड़चन भी हो जाती है और यहाँ पे ना ये वाला एरिया जो है वो क्लटर्ड भी दिखने लगता है। जितना हो सके ना सामान यहाँ पे मत रखिए, क्योंकि देखिए इस तरह के जो किचन रहते हैं, आप बड़े बड़े प्लांट्स रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने किचन में। अगर आपको डेकोरेशन करना है तो आप छोटे छोटे प्लांट्स रख सकते हैं। सिंक एरिया का जितना भी सामान है, जैसे कि ब्रशेस हो गए, वॉशिंग लिक्विड्स हो गए, सोप्स हो गए ना, ये सब कुछ अगर नीचे रहेगा तो देखिए कितना ज़्यादा क्लटर्ड ये क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए ना आप इस तरह के शेल्फ़ लगा लीजिए जिसमें आपको ड्रिलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप स्टिकर्स लगा के, ये होल्डर्स आते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स, सिंक ऑर्गेनाइज़र्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से, अपने किचन सिंक के साइज़ के हिसाब से और अपने सिंक एरिया के हिसाब से ये वाले ऑर्गेनाइज़र्स आप ले सकते हैं। मेजरमेंट लेना बिल्कुल मत भूलिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेने के पहले। तो सिंक की तरफ का काउंटर का एरिया जितना खाली रखेंगे, जितना कम सामान रखेंगे नीचे, उतना ही आपको कंफर्टेबल रहेगा काम करने में। और फिर ना यहाँ पे सफाई भी कम लगती है, क्योंकि नीचे जितना सामान कम रहेगा तो ये जो काउंटर का एरिया है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। कुछ कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ें हम नॉर्मली अपने काउंटर पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब आपका काम हो जाए तब आप इनको भी वर्टिकली कहीं ना कहीं हैंग कर दीजिए। ऐसे हुक्स यूज़ कर लीजिए और अपने आप रैक्स में या फिर अपने टाइल्स में इस तरह के हुक्स लगा सकते हैं। और इन सब चीज़ों को भी आप हैंग करके रखिए और अपने काउंटर को बिल्कुल फ्री रखिए। इस तरह के सामान आप अपने काउंटर पे बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जैसे कि बड़ी बड़ी कांच के जार्स और बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र्स, ये क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं। जैसे इस किचन में देखिए उतना ही सामान रखा है जितना ज़रूरत है, तो आपको ना किचन थोड़ा सा बड़ा भी लगेगा साइज़ में और आपको काम करने की बहुत ही अच्छी जगह भी मिल जाएगी। अब ऑर्गेनाइज़र्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई सारे ऑर्गेनाइज़र्स अवेलेबल हैं आजकल, बहुत सारे ऑप्शंस। और इसमें ना कई बार हमसे गलती हो जाती है और हम गलत ऑर्गेनाइज़र्स ले लेते हैं, क्योंकि देखने में ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये आते हैं हमारे पास ना, तब कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे किचन में फ़िट नहीं होते हैं। जैसे ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था यहाँ पे लगाने के लिए, लेकिन इसका जो शेल्फ़ है ना, वो यहाँ पे इसमें ये बैठ नहीं रहा है ठीक से, बिल्कुल भी फ़िक्स नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको दूसरी जगह पे फ़िक्स किया है। बट कई बार ऐसा होता है कि फिर आपको ना कहीं भी स्पेस नहीं मिलता है उस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करने के लिए। तो जब भी आप ऑर्गेनाइज़र लें, बस उसके लुक के हिसाब से ना लें। जब आपको, जहाँ भी आपको उस ऑर्गेनाइज़र को फिट करना है ना, उस एरिया का आप प्रॉपर मेजरमेंट लें और उसके अकॉर्डिंग ही आप वो ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करें। क्योंकि कई बार हम गलत ऑर्गेनाइज़र ले लेते हैं और फिर वो हमारे घर में कुछ भी यूज़ में नहीं आता है और बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट कर देता है, क्योंकि उस सामान को भी फिर आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइज़र लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। छोटे किचन में स्पेशली बहुत सारा सामान इनमें आ जाता है, तो ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ आप अपने किचन के अकॉर्डिंग इनको चेक करके ही परचेज़ करें। बहुत बार तो हम अपने किचन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, सारे सामान को खूब अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे किचन के डस्टर होते हैं ना, वो हम बाहर कहीं भी उनको रख देते हैं। तो उनके लिए भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र या फिर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और जितना हो सके इनको हिडन रखिए। जैसे ये वाला ऑर्गेनाइज़र है ना, इसको आप इनवर्ट या आउटवर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे इन्वर्ट रखा है ताकि जो मेरे किचन के डस्टर है वो बाहर से ना शो हो। तो इससे ना ये छुपा हुआ भी रहेगा और आपका जो किचन है वो क्लटर्ड लुक नहीं देगा।
वाइपर्स और छोटे डस्टर के लिए भी आप ऐसे हुक्स लगा सकते हैं और इनको आप अंदर ही हैंग करके रख सकते हैं, तो ये आराम से रहेंगे। और आपका जो टब है और जो आप बर्तन धोने के लिए बास्केट यूज़ करते हैं उसको भी जितना पॉसिबल हो आप उसको अंदर के साइड रखिए ताकि वो अंदर ही छुपा रहे और फिर क्लटर क्रिएट ना करे। और क्योंकि ना जितना सामान आप ऊपर रखेंगे उतना ज़्यादा आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और फिर किचन ना अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं हमेशा सिंक के नीचे ही अपने जो बर्तन धोने की जो बास्केट्स हैं और टब है ना उनको मैं ऐसे रख देती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किचन में हम बार बार यूज़ करते हैं, वो है हमारे किचन के टॉवल्स। अब अगर कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर की साइड इस तरह से अपने किचन के टॉवल्स लगा देते हैं, तो ये वाले जो टॉवल्स होते हैं ना इसको हम अपने बर्तन वाइप करने के लिए यूज़ करते हैं, हैंड्स वाइप करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनका क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसे इसको बाहर की साइड लगा के रखेंगे तो आते जाते ये सबके इसमें टच होंगे, सबके कपड़ों में टच होंगे, तो ये बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाते हैं। तो इनको भी या तो आप इस तरह से इन्वर्ट रखिए या फिर आप अपने काउंटर के ऊपर वाले जो टाइल्स होते हैं उसमें हैंग करके भी रख सकते हैं। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे वो आते जाते किसी से टच ना हो। ये वाले ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत यूज़फुल हैं। आप अपने कैबिनेट के डोर के अंदर में इसको लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि अंदर के साइड लगाएंगे तो ऊपर से आपका किचन काफ़ी टाइटी लगेगा। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।